कहते हैं कुछ रिश्ते भगवान बनाता है और वो रिश्ते सिर्फ भगवान ही तोड़ सकता है। तो मेरा भाई के साथ मेरा रिश्ता भगवान ने जोड़ा था और भगवान ने ही तोड़ दिया। हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, पिछले कई दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था और उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स, आज मैं मन नहीं था मेरा, लेकिन फिर भी सोचा कि चलिए वीडियो व्लॉग बना लेती हूँ, एक छोटा सा व्लॉग ही सही। क्योंकि आप लोगों से बातें करके मेरा मन हल्का हो जाता है। आप लोगों के साथ में बातें करके थोड़ा सा जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, वो थोड़ी सी कम भी हो जाती है और आप लोगों से बातें करके बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, कल है राखी, रक्षाबंधन का त्योहार और आप सब बहुत खुश होंगे कि कल रक्षाबंधन है। सब अपने भाइयों के राखी बांधेगी, पर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। आप में से शायद बहुत सारे फ्रेंड्स को पता होगा क्यों मैं खुश नहीं हूँ, क्या रीज़न है। ये त्योहार आते ही सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। कहने को वो 17 साल पुरानी बातें हैं, लेकिन आज भी जख्म ताजे हैं। आज भी भूल नहीं पाती वो बातें, वो सारे दर्द, सारी तकलीफ़ें फिर से ताज़ी हो जाती है। कहते हैं कुछ रिश्ते भगवान बनाता है और वो रिश्ते सिर्फ भगवान ही तोड़ सकता है। तो मेरा भाई के साथ मेरा रिश्ता भगवान ने जोड़ा था और भगवान ने ही तोड़ दिया। उस भाई को कभी नहीं भुला सकती अपनी ज़िंदगी से, कभी नहीं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। आपको पता है, मैं हर साल उनके लिए राखी खरीदती हूँ। आज भी देख रहे हो ये क्या है, ये राखियाँ हैं और हर साल इन राखियों को मैं एक एक करके देखती हूँ कि कितनी राखियाँ हैं। ये टोटल 17 राखियाँ हैं जो मैंने आज तक, हर साल एक राखी इनमें बढ़ जाती है। हर साल पता नहीं कितने साल और इसी तरह से एक एक राखी बढ़ती जाएगी इनमें, मैं नहीं जानती। लेकिन बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सबके भाई आपके साथ हमेशा, कभी आपसे दूर ना हो। बहुत तकलीफ होती है जब भी ये त्योहार आता है, बहुत दुख देता है। जब राखी खरीदने के लिए जाती हूँ बच्चों के लिए, तब मन में एक ही बात आती है, काश मेरा भाई आज मेरे पास होता, काश वो मेरे साथ होता। एक भाई जो भगवान ने छीन लिया, जिस पर मेरा कोई बस नहीं। एक भाई जो होकर भी मेरा नहीं है। जो भाई इस दुनिया में नहीं है उसके लिए राखी हर साल खरीदती हूँ, और जो भाई इस दुनिया में है उसके लिए राखी नहीं खरीदती। कुछ बातें हैं जो शेयर भी नहीं कर सकती और कह भी नहीं सकती, बहुत तकलीफ होती है। भगवान कभी किसी बहन को उसके भाई से दूर ना करे। हमेशा मैं तो, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं। मेरा भाई हर साल सबसे पहले राखी मुझसे बंधवाते थे सर, सबसे पहले। और दुकान जाने से पहले बोलते थे जल्दी से मेरी राखी बांध। उन्हें छोटी छोटी राखियाँ पसंद थी, बड़ी बड़ी राखियाँ उन्हें पसंद नहीं थी। और उनकी राखी कलाई अगले साल ही खुलती थी, जब वो राखी बनती थी दूसरी, तब वो राखी निकलती थी पहली वाली। बहुत प्यार करती थी मैं अपने भाई से। बहुत तकलीफ होती है जब वो नहीं आते, मैं शेयर भी नहीं कर सकती कितनी तकलीफ होती है, कितना दुख
होता है। जो भाई है इस दुनिया में, उस भाई का होना या ना होना एक जैसा है मेरे लिए, क्योंकि कभी उसका फोन नहीं आता, ना कभी वो मेरे घर आता है, ना कभी बात करता है। उसको अपनी ही दिन दुनिया की पता नहीं है, तो वो मेरा क्या ख्याल रखेगा। बहुत तकलीफ होती है जब रिश्ते होते हुए भी कोई ना निभाए। बहुत तकलीफ देते हैं वो रिश्ते जो होकर भी ना होने के बराबर होते हैं। मैं आज आप सबसे कहती हूँ कि अगर आपके पास आपका एक अच्छा भाई है ना, तो आप दुनिया की सबसे खुश नसीब बहन हो, सबसे खुश नसीब। अगर आपके पास आपका भाई है ना, आप दुनिया की सबसे खुश नसीब बहन हो। मुझ जैसी बदनसीब बहन कभी किसी को ना मिले। तो दोस्तों बस आज मैं ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊंगी आप लोगों से, पर इतना ही कहना चाहूँगी कि राखी का त्योहार सिर्फ राखी एक धागा नहीं है, एक प्यार होता है जो एक भाई और बहन के रिश्ते को जोड़ के रखता है। लेकिन अगर आप उसे दिल से निभा सकती हो तभी उस रिश्ते को जोड़ के रखिए। अगर आप उसे दिल से नहीं निभाते तो सिर्फ जबरदस्ती का रिश्ता मत रखिए किसी के साथ भी, क्योंकि जबरदस्ती कोई रिश्ता निभाना मुझे नहीं लगता कहीं किसी भी मायने में वो सही है। क्योंकि ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है, पवित्र रिश्ता। इसका मतलब होता है रक्षा करना, राखी रक्षा करना। लेकिन अगर आप किसी की रक्षा नहीं कर सकते ना, तो उस रिश्ते को रखने से कोई फायदा नहीं है। उस रिश्ते को तोड़ने में ज़्यादा समझदारी है।